राम राम जी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज के दिन में आपने बेहतर किया होगा। जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके तो थोड़े से रिटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं, बट जो ट्रेडर हैं उन्होंने आज ज़रूर नेगेटिव साइड की ट्रेड लेकर के, डाउन साइड की ट्रेड लेकर के शायद अच्छे से पैसा बनाया होगा। उम्मीद है आप अच्छे से ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग करते रहें। चलिए आगे देखते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ और कल क्या उम्मीद है। सबसे पहले आज क्या हुआ। सेंसेक्स आज ओपन हुआ तकरीबन 81,918 पॉइंट्स पे, जो पिछले क्लोजिंग से 185 पॉइंट्स ऑलरेडी नेगेटिव था, और डे के एंड में उसने क्लोज किया 81,716 पे, जो 386 पॉइंट्स कल से बंद हुआ। एक अच्छी खासी रिकवरी तकरीबन 11 बजे के आसपास देखी थी, जो डे हाईज के आसपास आती हुई थी, बट वहां से उसने ऐसा शार्प यू टर्न लिया कि उसके बाद 3:30 बजे तक कहीं भी ऐसे रिकवरी के चांसेस नहीं दिखे। बीच बीच में कुछ कैंडल्स बनाई और लास्ट के 15 मिनट्स की एक कैंडल ने कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई, जो ये शो करता है कि आज कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग थी और शायद ये रिकवरी लौट सकती है। कुछ डाटा पढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि क्या ये रिकवरी लौटेगी जल्दी या कुछ समय लगेगा। सबसे पहले अभी के हिसाब से डाउ जोन्स आपका 11 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक 18 पॉइंट्स नेगेटिव है, लगभग फ्लैट हैं दोनों। गिफ्ट निफ्टी 45 पॉइंट्स नेगेटिव है। डेटा के हिसाब से एफ ने जो सेलिंग करी है कैश में, दैट इज अराउंड 2426 करोड़, 2426 करोड़ की वो आज भी सेलिंग करके गए हैं। डी ने सिर्फ 1212 करोड़, 1212 करोड़ रुपीस की बाइंग करी है। एफ ने साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेलिंग करी है, दिस इज अगेन नेगेटिव। अब इसके आगे देखते हैं कि कल इसका क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे पड़ता है। अगर हमें कल रिवर्सल चाहिए या कल ये सेम स्ट्रेंथ रहेगा, तो सबसे पहले कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ जहाँ पे सेंसेक्स ट्रेवल कर रहा है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स, सेंसेक्स की जो सबसे ब्यूटी, सेंसेक्स जब बढ़ने लगा था तो तकरीबन तकरीबन 3399 पॉइंट्स, अप्रोक्स 3400 पॉइंट्स की बढ़त उसने हमें दिखाई दी। उसके बाद से अब कल के आज के 386 पॉइंट्स मिला के, और कल से पिछले 4 दिनों में जो उसने गिरावट दिखाई है, 3 से 4 दिनों में, उसमें वो 1533 पॉइंट्स गिर चुका है। दिस इज अराउंड 45%। मतलब जो उसने बढ़त ली थी उसके 45% वो ऑलरेडी गंवा चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब भी कोई मार्केट अच्छे से ऊपर बढ़ रही होती है, उसको एक रिट्रेसल जरूर चाहिए होता है, एक ऐसा बेस जरूर बना होता है कि उसके बाद जब भी वो ऊपर बढ़े तो ये वाला एरिया जब भी वापस आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका माना जाए। अगर ये अप टू 15% तक होता है तो ये लगता है कि यार ये अच्छे से इसने अभी सपोर्ट अपना कोई नहीं बनाया, शायद ऊपर बनाएगी या आसपास कहीं और बना सकती है। अगर यही 15% से लेकर के 25% तक बनता है तो इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिवर्सल माना जाता है कि अब ये मार्केट जो ऊपर से 15 से 25% तक का रिवर्स ले चुकी है, अब ये और ज्यादा ऊपर जाएगी और पिछले हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई अच्छे से बनाएगी। बट अगर यही चीज 25% से 35%, 40% तक चली जाए तो इसको कहीं ना कहीं एक रिवर्सल काउंट करने हम लग जाते हैं। बट सेंसेक्स यहाँ पे 45% का रिवर्सल दे चुका है। अगर यहाँ पे भी इसने कोई रिवर्सल के साइन शो नहीं करे तो हो सकता है ये पूरे का पूरा जो 3400 के पॉइंट्स इसने अर्न करे थे, आने वाले कुछ दिनों में या एक आध महीने के अंदर अंदर पूरे के पूरा लॉस कर दे। हम ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। वी ऑलवेज विश फॉर दी greenery in the Indian markets and globally markets as well. सेंसेक्स कल कहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें, जो चार्ट पैटर्न हमें बताता है, अगर कल सेंसेक्स कहीं भी, लेट्स से इसको डिलीट करते हैं और दोबारा कुछ राइटिंग करते हैं, अगर ये फ्लैट, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, फ्लैट टू 100 पॉइंट्स प्लस में पॉजिटिव देता है और कम से कम भी 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स ये बना देता है, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट कल स्ट्रेंथ दिखा सकती है। बट अगर ये फ्लैट 200 पॉइंट प्लस दिखाता है तो जस्ट नियर जहाँ खुलेगा वो इसका एक रेसिस्टेंस हो सकता है। जो सबसे पहला लेवल इसका आएगा 81,912 रुपीज से समवेयर 960-70 रुपीज का। लेकिन अगर कल हल्की सी भी गैप डाउन ओपन करता और स्ट्रेंथ के कोई भी साइन नहीं दिखाता तो कल हम बैंक सॉरी सेंसेक्स को 81,414 के पॉइंट्स पे देख सकते हैं। कल डिपेंड करता है इसकी ओपनिंग कहाँ होती है। लेट्स ये बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है और पहले 15 मिनट में कुछ भी सिग्नल नहीं देता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट 2 15 मिनट्स की कैंडल डिसाइड करेंगी
कि किस तरफ ये जाएगा। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो फर्स्ट कैंडल बना रहा है और जो सेकंड कैंडल बना रहा है वो कौन किसका हाई और लो तोड़ रही है। उसी बेसिस पे जो तीन कैंडल्स आपकी बनेगी, स्टार्ट को हम ऐसे समझते हैं 1 2 एंड 3। मान लीजिए कोई भी तीन कैंडल बनती है, फर्स्ट थ्री कैंडल बनती है 15 मिनट्स की। अगर कंटिन्यूस बेसिस पे कैंडल्स हाई और लो तोड़ रही हैं, लेट्स से इसका लो तोड़ दिया इस कैंडल ने, इसका लो तोड़ दिया, तो हम एक भारी गिरावट बाकी के दिन में देख सकते हैं। बट उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता और ऐसा होता कि पहले 15 मिनट की कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, इसके बाद इसने हाई तोड़ा, तो कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव जरूर देख सकते हैं, चाहे ज्यादा बड़ा हाइक आए या ना आए, बट कम से कम उसको हम यहाँ कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं, जो बहुत जरूरी होगा इसके आने वाले दिनों में ऊपर साइड पे जाने के लिए और इस पूरी गिरावट को, इस पूरे डाउन साइड को रोकने के लिए। और कल अगर हमें कुछ भी कंसोलिडेशन साइन मिलता है, ये अपग्रेड साइन मिलता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 700 पॉइंट्स तक हमें अपग्रेड दिखा सकती है, जो जा सकता है 82,317 के आसपास। एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें दिख सकता है। अदरवाइज हमारे पास उससे पहले भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है 82,042 से 82,070 रुपीज़ का एक अच्छा रेसिस्टेंस है। इसके बाद हल्का सा रेसिस्टेंस हमें 82,150 पे मिल सकता है, एंड देन ये वाला रेसिस्टेंस हमारा विच इज 88,317, दिस वन, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम जरूर कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कल 100-150 पॉइंट की जरूर हमें ओपनिंग गैप अप मिलना चाहिए। एंड अब हम डिस्कस करते हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ आज जितनी उम्मीद थी, अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होगा या उसके व्यूज पड़े होंगे, तो हमने यही डिसाइड किया था कि अगर डीएलएफ ने हल्की सी भी ऊंच नीच दिखाई तो ये 953 से 948 जरूर आएगा, और 948 से 938 तक आते हुए इसको शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर इसने 934 के लेवल को टच कर दिया तो ये एक डाउन साइड दिखा सकता है। आज इसने 733 732 का लेवल हमें दिखाया, बट क्लोजिंग भी वहीं थी, जो डीएलएफ के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। देखिए अगर अब डीएलएफ यहाँ पे नहीं सुधरा, डीएलएफ आपको 714 714 रुपीज से 690 रुपीज तक इस हफ्ते या अगले हफ्ते में जरूर दिख सकता है। प्रीवियस हाई से डीएलएफ अभी तक 65 पॉइंट्स नेगेटिव हो चुका है, और लगातार 6 दिन से डीएलएफ अपने प्रीवियस लो से न्यू लो बनाता जा रहा है। जबकि आज और यस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे जो हमारा गया है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कैंडल और बहुत ही ज्यादा डाउन साइड दिखाया है। लेकिन अगर डीएलएफ यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाता, तो हम डीएलएफ को जल्दी ही 714 14 एंड 690 पे देख सकते हैं। कल डीएलएफ को शायद 716, अगर इस तरफ डाउन साइड आता है, मार्केट डाउन रहती है और निफ्टी रियलिटी जो आज बहुत ही ज्यादा टूटा, कल भी अगर सेम पैटर्न पे रहता है, तो डीएलएफ को 716 का एक सपोर्ट मिलेगा। अगर ये यहाँ से लेने के बाद 725 को इजीली क्रॉस कर जाता है और सस्टेन करता है, तो हम एक रिकवरी इसमें देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नीचे देख सकते हैं। डीएलएफ को अगर अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी है, तो डीएलएफ को कल और मैक्स इन दिस वीक ओनली 742.50 और 743, विच इज द सेम सेम फिगर फॉर द डीएलएफ, के ऊपर ही क्लोज करना होगा। अगर मान लीजिए कल के दिन में इसके ऊपर क्लोज करता है और फ्राइडे को हल्की सी स्ट्रेंथ देने पे ये वापस अगले हफ्ते में 800 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो एज वी डिस्कस, ये 714 एंड देन 690 को भी टच कर सकता है, और ये 900 प्लस से वापस आ रहा है। होप सो कल क्या होता है। आई रिक्वेस्ट आप सब सेफ खेलें, जो आप करते भी हैं। स्टे हैप्पी, डू गुड ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।